प्रयागराज में इस समय महाकुंभ मेला चल रहा है, जिसमें देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग गंगा के तट पर डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। देश दुनिया के लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इन्हीं लोगों में से एक ऐसे भी नागा सन्यासी कुंभ में पहुंचे हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार में अग्निवीर स्कीम की वजह से देश में मोदी सरकार में एक नौकरी नहीं मिल पाई है। इसी वजह से वो सन्यासी बन गए हैं। एक आम जीवन को छोड़कर सन्यास को अपना लिया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसी परेशानियां आई और इन परेशानियों के बीच एक दशक से चली आ रही मोदी सरकार के राज में उन्हें रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। इसलिए उन्होंने खुद को मारकर अपनी इच्छाओं को, जीवन को त्याग करके सन्यासी जीवन जीना स्टार्ट कर दिया है। यह है महाकुंभ में आए नागा सन्यासी की कहानी, जो दिखाती है कि महाकुंभ में हर कोई डुबकी लगाने के लिए आ रहा है, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में सन्यासी बन रहे हैं। जैसा प्रयागराज में महाकुंभ मेले की काफी चर्चाएं हो रही हैं। महाकुंभ मेला हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक भी है, लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजबूरी में सन्यासी बन रहे हैं। नौकरी ना मिलने की वजह से नॉर्मल जीवन को त्याग कर चुके हैं और ऐसे ही एक सन्यासी की वीडियो भी काफी वायरल हो रही है। दैनिक भास्कर ने इस वीडियो को कैद किया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्टर एक नागा सन्यासी से बात करते हैं जो महाकुंभ में आए हैं। इस वीडियो में 24 साल के शुभम मिश्रा, जो अब नागा सन्यासी बन गए हैं, वो बोलते हैं कि घर परिवार में विवाद था, जिससे प्यार किया वो मिली नहीं, सरकारी नौकरी नहीं मिली, अग्निवीर स्कीम आ गई, जीवन में बहुत परेशानी थी, घर पर रहता तो 10 लोगों को जरूर मारता। ये सब ना करके खुद को ही मारना ठीक समझा और नागा सन्यासी की राह चुनी। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये शब्द 24 साल के शुभम मिश्रा के हैं, जो मोदी सरकार में नौकरी ना मिलने की वजह से इतने परेशान हो गए, इतने मजबूर हो गए कि वो बोल रहे हैं कि अगर घर रहता तो किसी को मारता। शुभम मिश्रा पहले ही नौकरी से परेशान थे और फिर मोदी सरकार अग्निवीर स्कीम लेकर आ गई। रही सही कसर उसने पूरी कर दी। उनके जीवन में इतनी परेशानियां बढ़ गई कि वो सन्यासी बनने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए उन्होंने खुद को मार लिया और सन्यासी की राह चुन ली और यहाँ से अब वापस खुशहाल जीवन में जाना, नॉर्मल जीवन में जाना मुश्किल हो गया है। और इतना ही नहीं, शुभम मिश्रा आगे कहते हैं कि उन्होंने जीते जी अपना और अपने परिवार का पिंडदान कर दिया है। जॉब ना मिली तो खुद ऐसी जगह उन्होंने अपने आप को ढकेल लिया है जहां वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब यहां से वापस नहीं जा सकते हैं। हाल ही में जूना अखाड़े के करीब 5000 सन्यासी नागा बने हैं। इनमें शुभम मिश्रा जो हैं वो भी शामिल हैं। एक और व्यक्ति मोदी सरकार में बढ़ती बेरोजगारी का शिकार हो गया है, जिसने नागा साधु बनना ज्यादा ठीक समझा बजाय के नौकरी का इंतजार करने के। यह है बीजेपी के नरेंद्र मोदी के नए भारत की और अमृतकाल की तस्वीर, जहां पर लोग नौकरी के इंतजार में खुद के नॉर्मल जीवन को त्याग रहे हैं, जीते जी अपना पिंडदान कर रहे हैं। नागा साधु बनने के पीछे शुभम मिश्रा की असलियत बाकी चौंकाने वाली है और इसके साथ ये भी दिखाती है कि देश की जनता नौकरी ना मिलने से कितनी परेशान है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी फैल रही है, भूखमरी बढ़ रही है, युवाओं को सड़कों पर पिटना पड़ रहा है। जो युवा पेपर देने जा रहे हैं वो पेपर लीक हो रहे हैं। युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरियों की मांग कर रहे हैं और बदले में उन्हें मिलती है लाठियां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 127 देशों में 105वें नंबर पर था। इतनी बुरी हालत है भारत की। 80 करोड़ लोगों को सरकार के फ्री के राशन पर निर्भर होना पड़ रहा है। गरीबी रेखा से नीचे लोग जाते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बीजेपी के नेता हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाने में व्यस्त हैं, नफरती भाषण देने में बिजी हैं। लेकिन देश की क्या हालत हो रही है, कैसे लोग अपने जीवन को, अपनी खुशियों को त्याग कर रहे हैं नौकरियां ना मिलने की वजह से। जबरदस्ती लाई गई अग्निवीर स्कीम की वजह से त्याग कर रहे हैं लोग, जीते जी पिंडदान कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार को कोई चिंता नहीं है, वो तो भाषण देने में बिजी है, चुनाव में वादे करने में व्यस्त है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से शुभम मिश्रा की चौंकाने वाली कहानी सबके सामने आई है महाकुंभ से, उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।